नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए आज एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ, जो है उत्तराखंड लोअर पीसेस का सिलेबस के चेंज के बारे में। उत्तराखंड लोअर पीसेस की देखिए जल्द ही 117 पोस्टों पे भर्ती आने वाली है। बहुत अच्छी वैकेंसी ये है हमारी उत्तराखंड लोअर पीसेस की। पीसीएस के बाद जो सेकंड हाईएस्ट जो पोस्ट होती हैं वे उत्तराखंड लोअर पीसीएस की ही होती है। इसका जो एग्जाम होता है देखिए 2 स्टेजेस में होता था पहले, सॉरी 3 स्टेजेस में होता था आपका, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। अब देखिए स्टेज अभी भी 3 ही है, बट सिलेबस और पैटर्न में बदलाव हुआ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप उत्तराखंड लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। पद की संख्या में अगर आपको बताऊं तो पद 117 है। जल्द ही इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। होप सो आपको नवंबर के स्टार्टिंग वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फॉर्म आपको भरने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो एग्जाम होगा वो आपका 3 फेजेस में होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। पहले क्या होता था कि पहला आपका जो एग्जाम हुआ करता था, तो प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ करता था उसमें 150 मार्क्स का पेपर आता था, एक पेपर होता था केवल। ठीक है, प्रीलिम्स में उसमें अपने आपने क्वालिफाई करना होता था। जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें कोई परिवर्तन हुआ है, यानी कि प्रीलिम्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस भी सेम रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न भी सेम रहने वाला है। 100 नंबर का आपका इसमें जीएस आएगा और 50 नंबर्स की आपकी मैथ्स और रीजनिंग इसमें आने वाली है। ठीक है, अब जो मेंस है, मेंस में पहले 2 एग्जाम हुआ करते थे। एक आपका जीएस का हुआ करता था, एक आपका निबंध और पत्र लेखन का हुआ करता था। 200-200 मार्क्स के वो आपका एग्जाम हुआ करते थे और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हुआ करता था। अब क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा का सिलेबस बदला। तो सिलेबस बदल गया है जो मैंने आपको बताया है। अब जो आपका मुख्य परीक्षा होंगी उसमें 4 पेपर होंगे। पहले कितने हुआ करते थे? पहले 2 पेपर हुआ करते थे। अब जो 2 पेपर नहीं होंगे, अब 4 पेपर होंगे आपके मुख्य परीक्षा में। पहले जो 2 पेपर हुआ करते थे वह हुआ करता था आपका 200-200 मार्क्स के, यानी कि 400 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम हुआ करता था। 50 नंबर का आपका क्या हुआ करता, इंटरव्यू हुआ करता था। टोटल आपके 450 में से मेरिट बनती थी। अब 4 पेपर हो गए तो देखिए 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा, 100 नंबर का एक पेपर होगा, 200 नंबर के आपके कितने होंगे, 200 नंबर के आपके 2 पेपर होंगे और 75 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, यानी कि 4 पेपर होंगे। एक आपका 100 नंबर का होगा, दूसरा भी 100 नंबर का होगा, तीसरा आपका 200 नंबर का, चौथा आपका 200 नंबर का। 75 मार्क्स का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। 675 में से आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, यानी कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका 675 मार्क्स में से फाइनल सिलेक्शन होगा। अभी 100 नंबर के जो पेपर हैं और 200 नंबर के पेपर हैं, इसमें क्या क्या आएगा इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं 117 पद हैं। ठीक है, इसका अध्याचन देखिए आयोग को पहुंच गया था, बट सिलेबस चेंज होने के कारण आयोग ने वापस विभाग को भेज दिया गया था। उसके बाद अब जो है जो सिलेबस चेंज होके अब दोबारा कार्मिक विभाग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को संशोधित परीक्षा पैटर्न भेज दिया गया है। यानी कि संशोधित परीक्षा पैटर्न आपको भेज दिया गया है आयोग को। अब आयोग उसका अध्ययन करके जल्द ही इसमें विज्ञापन जो है 117 पदों पे, 117 पदों की जो लोअर पीसेस की जो भर्ती आने वाली है उसका विज्ञापन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। नायब तहसीलदार के देखिए जो सबसे अच्छे पद होते हैं नायब तहसीलदार ही होते हैं, सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी की जाती है। सबसे ज्यादा पद भी आपके इसी के हैं। नायब तहसीलदार के 36 पद हैं। उप करापाल यानी कि डिप्टी जेलर के आपके कितने पद हैं? डिप्टी जेलर के 14 पद हैं। पूर्ति निरीक्षक यानी कि फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के आपके 36। विपणन अधिकारी के विपणन निरीक्षक के आपके 6 पद हैं। आबकारी निरीक्षक ये भी अच्छे पद हैं, 5 पद हैं। जिला युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 4 पद हैं। जीएसटी गन्ना विकास निरीक्षक के कितने हैं? 2 पद है। गन्ना विकास निरीक्षक के 6, खांडसारी निरीक्षक के 3 और श्रम परिवर्तन अधिकारी के 5 पद है। तो टोटल आपके 117 पद आपके रहने वाले हैं। होप सो इसमें और भी आपके परीक्षा जो आपके पद हैं वो भी बढ़ने की संभावना है, बट अभी 117 पद का ही जानकारी है। ठीक है, अब देखिए जो पेपर होने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कि
पहले देखिए इसमें जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें आपका 150 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिल जाएगा। 150 ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप अपनी तैयारी, जो प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो अपने उसी पाठ्यक्रम के अनुसार आप कीजिएगा, 150 नंबर की आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में देखिए पहले 200-200 अंक के 2 पेपर होते थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। एक आपका जीएस का हुआ करता था जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आते थे, हर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहता था। अब ये क्या कर दिया गया है कि इसमें 2 पेपर और ऐड कर दिए गए हैं। देखिए समान हिंदी का पेपर 100 अंक वाला होगा, यानी कि 100 अंक का जो एक पेपर होगा वो सामान्य हिंदी का होगा। हिंदी का पूरा एक पेपर रहने वाला है 100 नंबर का। तो ये बहुत अच्छी बात है जिनकी हिंदी अच्छी है। तो आपने हिंदी पे भी अगर पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका हिंदी वीक है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 6 सवाल रहेंगे, यानी कि 6 सवाल रहेंगे सामान्य हिंदी के आपके, जो आपका 100 अंक का रहने वाला है। दूसरा पेपर आपका निबंध का होगा। निबंध के आपको 100 अंक का पेपर ही आपका रहने वाला है। निबंध में आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपने क्या करना है, 2 निबंध लिखने हैं, यानी कि 50-50 नंबर के आपके 2 निबंध आपने लिखने हैं। तो टोटल 100 नंबर का आपका निबंध का पेपर होगा, 100 नंबर आपका हिंदी का हो गया। निबंध के लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है, ठीक है। आगे बात करें, तीसरा जो सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र होगा, ये भी आपका 200 अंक का होगा। इसमें 200 सवाल आएंगे। और जो चौथा सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसमें भी आपके 200 अंक का पेपर होगा। इसमें भी आपको 200 सवाल आएंगे। पहले देखिए इंटरव्यू आपका 50 अंक का होता था, अब ये कितना कर दिया, 75 का कर दिया है। यानी कि अब जो पहले लोअर पीसेस की जो मुख्य परीक्षा होती थी 450 अंक की होती, अब आपकी 675 अंक की हो गई है। अब इसमें देखिए फायदा किसको है, फायदा इसमें उत्तराखंड वाले बच्चों को, क्योंकि ये जो आपके जो 2 पेपर ऐड हुए हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उत्तराखंड से संबंधित इसमें आने वाले हैं। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के इसमें देखिए 2 प्रश्न पत्र जोड़ दिए गए हैं, उत्तराखंड से जुड़े 2 प्रश्न पत्र जोड़ दिए गए हैं। निबंध और हिंदी में तो देखिए कॉमन है ये सबके लिए, बट जो आपके जो जीएस का जो पेपर होगा, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड का 200-200 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें उत्तराखंड का पोर्शन ज़्यादा रहेगा। जल्द इसका देखिए डिटेल नोटिफिकेशन और जो डिटेल सिलेबस है आयोग द्वारा जारी कर दिया जाएगा, या फिर नोटिफिकेशन के साथ ही सिलेबस जारी किया जाएगा, या फिर उससे पहले भी जारी किया जा सकता है। ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही डिटेल सिलेबस आएगा उसको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए बच्चों, अगर आप उत्तराखंड लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो 117 पद हैं, ठीक है। 117 पद है जिसमें नायब तहसीलदार के 36 पद नायब तहसीलदार के हैं, एनटी के, जिनको एनटी के पद बोला जाता है। तो 36 पद आपके नायब तहसीलदार के रहने वाले। एग्जाम आपका देखिए कितने फेज में होने वाला है, 3 फेज में होगा। 3 फेज में आपका एग्जाम होगा। 3 फेज कौन कौन से वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। पहला आपका होगा प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स आपका 150 मार्क्स का होगा। इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से आपका देखिए 100 नंबर का तो आपका जीएस आएगा, सिलेबस आप देख लीजिएगा। 50 मार्क्स का आपका क्या आएगा, मैथ और रीजनिंग आएगी। मैथ और रीजनिंग आएगी आपके 50 मार्क्स की, यानी कि टोटल आपका 150 नंबर में से आपको कट ऑफ बनेगी। तो लगभग अगर आप 150 में से 100, 105, 110 नंबर आप लेके आएंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये टारगेट आप लेके चलिएगा कि प्रीलिम्स में आप 150 में से 105, 110 नंबर लेके आ पाए। तो प्रीलिम्स जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई कितने करेंगे, 117 जो बच्चे हैं, 117 का देखिए लगभग 15 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। तो दूसरी स्टेज आपकी क्या होगी, मेंस की होगी। मेंस में आपके कितने हो गए, 4 एग्जाम हो जाएंगे। अब आपके पहले आपके 2 एग्जाम हुआ करते थे। एक आपका हिंदी का होगा 100 मार्क्स का, दूसरा आपका निबंध का होगा, यानी कि एसए का होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। तीसरा आपका क्या होगा, जीएस फर्स्ट होगा। चौथा आपका क्या होगा, जीएस सेकंड होगा, ठीक है। ये आपके 200-200 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपके 600 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होंगे। ये जो आपका एग्जाम होंगे ये आपके डिस्क्रिप्टिव है, इसमें ऑप्शनल नहीं है। जैसे आपका आरओ एरो में ऑप्शनल होता है जीएस का पेपर, इसमें ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल आपका केवल प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स का आपका ऑप्शनल रहने वाला है, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। मेंस का आपका ये सारा डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपने लिखना है इसमें सारा, ठीक है। तो जो बच्चे मेंस को क्वालिफाई करेंगे फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का होने वाला है, 75 मार्क्स का होगा। तो इंटरव्यू के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि मेन से 3 गुना बच्चे, यानी कि 117 पोस्ट हैं, तो इसका 3 गुना बच्चे किसके लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो आपके मेंस के जो आपके नंबर आए होंगे उसके आधार पे आपकी कट ऑफ जाएगी, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, और फिर फाइनल 117 बच्चों का इसमें सिलेक्शन किया जाएगा 675 मार्क्स में से।
ठीक है, तो ये आपका देखिए सिलेबस रहने वाला है। अब जो नया पैटर्न ये लागू कर दिया गया है, तो ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए जो 2 पेपर होंगे उसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन पेपर आने वाले। तो जो उत्तराखंड देखिए पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा-सा और अच्छी हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में भी अब उत्तराखंड के पेपर्स डाल दिए गए हैं। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे यूके एसएससी की कर रहे हो, यूके पीएससी की कर रहे हो, तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है। तो देखिए यूके एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो ये मत सोचिएगा कि आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। आप भी इस एग्जाम को निकाल सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो। क्योंकि देखिए आप लोगों ने अगर आप यूके एसएससी की तैयारी 2-3 साल से कर रहे हैं तो आपने अच्छे से उत्तराखंड का सिलेबस कवर कर रखा होगा। अगर आप सीरियस हैं अपने सिलेक्शन को लेके, तो आपके लिए ईज़ी ये रहेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, फ़ोकस नहीं करना है। बस ये प्रीलिम्स में आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ, ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर पाएँ। क्योंकि सबसे जो मेजर रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में प्रीलिम्स का ही है मेन, कि प्रीलिम्स अगर आप प्रीलिम्स में ही बाहर हो गए तो आप मेंस का पेपर नहीं दे पाएँगे। ठीक है? तो आधी जो भीड़ होती है वो प्रीलिम्स के बाद ही चढ़ जाती है, यानी कि 70% कॉम्पिटिशन आपका प्रीलिम्स के बाद ही वो हो जाता है। उसके बाद मेंस में बच्चे 15 गुना ही बच्चे पहुंच पाते हैं, जितनी आपकी पोस्ट होती है। तो वहाँ पे आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। फिर आपने अपना जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से कवर कीजिए, और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, आंसर राइटिंग है, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है? तो बाकी देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं, वो बुक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, जो आपके लिए सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली हैं। चलिए आज की देखिए यही अपडेट थी जो मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, उसमें बदलाव हो गया है, तो अब आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। जल्द ही इसका विज्ञापन आपको 117 पोस्टों पे देखने को मिल जाएगा। चलिए आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। बाकी देखिए स्टडी मटेरियल और जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है वो मैं आपके रेगुलर बेसिस पे इस चैनल के माध्यम से अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उसको भी वॉच कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।